अब तक हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को विभिन्न पोटेंशियल से हल करने के कुछ उदाहरणों की चर्चा की है। हमने चर्चा की है एक डी में एक श्रोडिंगर इक्वेशन की। फिर हमने स्वतंत्र कणों की भी चर्चा की है और यह धातुओं से संबंधित है। हमने गोलीय सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की भी चर्चा की है और यह संबंधित था हाइड्रोजन एटम अथवा हाइड्रोजन जैसे आयनों से। और यह शब्द पर व्याख्यान और यह अंतिम उदाहरण है जो इस पाठ्यक्रम में किया जाएगा। हम एक पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉनों या कणों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और फिर से खुद को एक डायमेंशनल मामलों तक सीमित रखेंगे और यह आपको एक विचार देने के लिए पर्याप्त है कि बैंड कैसे उत्पन्न होते हैं और यह ठोसों से संबंधित होगा। जनरल धातुओं में भी ऐसा ही होता है और विशेष रूप से अर्धचालकों और विद्युतरोधी को इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से समझाया जा सकता है जिन्हें पीरियोडिक पोटेंशियल में माना जाता है और जो ठोस पदार्थों के बैंड थ्योरी को जन्म देता है। तो आइए देखें कि आवर्त क्षमता के बारे में इतना विशिष्ट क्या है। इसलिए जब मैं पीरियोडिक पोटेंशियल के बारे में बात करता हूं तो एक dVx यह Vx प्लस ए है जहां ये पीरियोडिसिटी है। मैं इसे चित्र बनाकर समझाता हूं। इसलिए उदाहरण के लिए यदि मेरे पास इस तरह की पोटेंशियल है जहां मैंने y अक्ष और x अक्ष के साथ पोटेंशियल एनर्जी को स्पष्ट रूप से क्षैतिज अक्ष पर दिखाया है और मान लीजिए हैं कि यह स्तर जो मैं बिंदीदार रेखाओं के माध्यम से दिखा रहा हूं v इक्वल 0 है और पोटेंशियल की ऊंचाई जो मैं लाल बिंदीदार रेखा द्वारा दिखा रहा हूं v है। तब आप एक निश्चित डिस्टेंस के बाद पोटेंशियल को खुद दोहराते हुए देखते हैं। इसलिए यह आवर्त ए है तो यह संभावित Vx v x प्लस ए के इक्वल है। यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है। हम उदाहरण के लिए एक डायमेंशनल एटम जो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सभी प्रकार से माइनस है इक्वल दूरी से अलग हो सकते हैं। अब ये परमाणु एक डी में हरे बिंदु द्वारा दर्शाए गए हैं तथा प्रत्येक की अपनी पोटेंशियल है। इसलिए मैं इस तरह की विभव बनाता हूं और हम उचित वर्णन के लिए कहते हैं कि मैं इसे डायमेंशनल एटम की पोजीशन पर फाइनाइट बनाता हूं और यह दोहराता हर जगह एक ही है। इसलिए अंत में जब मैं इन सभी पोटेंशियल को जोड़ने के लिए जो मैं प्राप्त करता हूं वह पोटेंशियल है जैसे कि यहां हरे रंग में दिखा रहा हूं। इसके एटम के बीच की डिस्टेंस का पीरियोडिक है। यह पीरियोडिक पोटेंशियल भी है तथा हम श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करना चाहते हैं। इस विभव की पीरियोडिसिटी सॉल्यूशन को सरल बनाती है।
तथा यह मुझे एक नया क्वांटम संख्या के देती है। याद रखें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए मेरे पास सॉल्यूशन था जिसे I के x तक बढ़ा दिया गया था, जहां के संवेग से संबंधित था। यहां भी मेरे पास एक क्वांटम नंबर के होने वाली है, लेकिन कृपया नोटेशन के में समानता से मत जाओ। इस मामले में मोमेंटम का प्रतिनिधित्व के नहीं करता है, जैसा कि हम देखेंगे। इसलिए जब भी इस पोटेंशियल में एक सिमेट्री होती है तो मैं इसे इस प्रकार बना लेता हूं कि यदि मैं संपूर्ण वस्तु ऐसे प्रदर्शित करता हूं तो इसका अर्थ यह है कि इस पॉइंट को ऐसे बदल देता है। अतः यह इस प्रकार दिखती है। आप वास्तव में मूल सिस्टम से स्थानांतरित सिस्टम में भेद नहीं कर सकते। तो v यह v x प्लस ए है और लाल वाला v x है। यह एक सिमेट्री है। याद कीजिए, पहले हमने स्थितियों में एक सिमेट्री का सामना किया था जहां v x v माइनस x के इक्वल था। उस स्थिति में हमने यह दर्शाया कि वेव फंक्शन साई एक्स का या तो x का इवन या और फंक्शन था। तो सिमेट्री ने इस गुण को वेव फंक्शन के रूप में प्रदर्शित किया। इसी प्रकार यह सिमेट्री भी यहाँ है। जब हम या पीरियोडिसिटी द्वारा स्थानांतरित करते हैं तो सिस्टम ठीक वही प्रतीत होता है जो कुछ गुण वेव फंक्शन के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसे ब्लोक्स थ्योरम कहते हैं। ब्लोक्स थ्योरम को प्रेरित करने के लिए मुझे फिर से याद करना चाहिए कि हम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे कि पोटेंशियल के लिए x इक्वल शून्य के बारे में सिमेट्रिक था। तो इस मामले में श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डी 2 पी एस आई ओवर डी एक्स स्क्वायर पर प्लस वी एक्स साई एक्स साई एक्स के इक्वल है। और हमने उस स्थिति में क्या किया था कि हमने x को x से घटाकर बदल दिया था। इसलिए हमने एक्स वाई इक्वल माइनस एक्स लिखा है और इसलिए माइनस एक्स के संदर्भ में इक्वेशन माइनस एच क्रॉस ओवर 2m डी 2 साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस v माइनस वाई साई वाई इक्वल साई वाई बन गया। और इसलिए इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डी 2 साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस v माइनस वाई वाई वी वाई साई वाई इक्वल इस आई वाई के समान है। ध्यान दें कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल समान हैं, इसलिए उनके पास एक ही सॉल्यूशन है और इसलिए अधिकतर सॉल्यूशन कांस्टेंट से भिन्न हो सकते हैं। तो हमारे पास साई एक्स इक्वल कुछ स्थिरांक साई वाई था, या हमारे पास साई माइनस एक्स इक्वल कुछ स्थिरांक साई माइनस एक्स था। चूंकि मोड साई स्क्वायर वही रहता है, क्योंकि सिस्टम वही रहता है जब मैं इसे पाई द्वारा स्विच या घुमाता हूं। सी या तो +1 या -1 हो सकता है, जिससे यह कंक्लूजन निकला कि वेव फंक्शन या तो एक ऑड फंक्शन होना चाहिए या एक इवन फंक्शन, जो हम अब इस पीरियोडिक सिस्टम में ठीक वैसा ही करने जा रहे हैं। इसलिए मैं अब ब्लोच थ्योरम नामक चीज पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें Vx प्लस ए Vx के समान है। तो मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m साई डबल प्राइम प्लस वी एक्स साई एक्स ए साई एक्स के इक्वल है। मुझे y इक्वल एक्स प्लस ए लिखने दें। फिर मेरे पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डी वो साई ओवर डी वाई स्क्वायर है, क्योंकि व्युत्पन्न भी समान रहना चाहिए, भले ही मैं कोऑर्डिनेट को 1 प्लस वी वाई माइनस एस आई वाई इक्वल साई वाई से स्थानांतरित कर दूं। अब वी वाई माइनस ए वी वाई के समान है और इसलिए इक्वेशन माइनस एच क्रॉस ओवर 2m डी 2 साई
ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस वी बाई साई वाई इक्वल इस आई बाई। अब ये समीकरण बिल्कुल समान हैं, तो अधिक से अधिक मेरे पास वह साई बाई हो सकता है जो साई एक्स प्लस ए है, जो एक्स के साई कांस्टेंट योग के इक्वल होगा। यह कंक्लूजन है। अब मैं इसे एक बार और कर सकता हूं, तो मैं अब लिख सकता हूं मेरा मूल इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 m डी 2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इस साई एक्स के इक्वल है और वाई को एक्स प्लस 2a के इक्वल लेता है। इसलिए भले ही मैं सिस्टम को 2 से स्थानांतरित कर दूं, वास्तव में कुछ भी नहीं बदलता है। तो फिर से मेरे पास इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2 m डी 2 साई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी बाई माइनस 2a होगा, जो फिर से वी बाई के समान है और यह वाई स्क्वायर होना चाहिए साई वाई इक्वल साई वाई बिल्कुल समान इक्वेशन है। तो मैं साई वाई इक्वल है राशि सी 2, क्योंकि 2 साई एक्स द्वारा स्थानांतरित कर दिया जा रहा है। तो अब याद रखें, यदि हम लैटिस या पोटेंशियल को इसे खिसकाते हैं, तो हमें मिलता है साई बाई के इक्वल सी एक साई एक्स। और यदि हम लैटिस को 2a से खिसकाते हैं, तो साई वाई सी 2 साई एक्स के इक्वल होती है। अब यह सोचिए कि अगर मैंने एक एक करके लैटिस स्थानांतरित कर दिया होता, तो मैं एक बार में एक कदम उठा पाता। तब दूसरे मामले में साई मिल जाता और यह सी एक स्क्वायर के इक्वल सी एक स्क्वायर के रूप में सी 2 एक स्क्वायर है कि कंक्लूजन संख्या 1 है। कंक्लूजन संख्या 2, सिस्टम या इसे ए या ए तक स्थानांतरण के पश्चात समान दिखाई देता है और इसलिए साई स्क्वायर की विधि अपरिवर्तित रहती है। किसी पार्टिकल ए के ज्ञात होने की प्रोबेबिलिटी विशेष पॉइंट पर अपरिवर्तित रहती है। अगर मैं सिस्टम को शिफ्ट करता हूं, क्योंकि इनफाइनाइट सिस्टम है और इसलिए मोड सी स्क्वायर चाहे सी 1 या सी 2 या सी 3 1 के इक्वल है, तो मेरे पास सी 2 है, जिसे सी 2 द्वारा दर्शाया गया है। 2 से 1 शिफ्ट सी ए के इक्वल है सी ए, और प्रत्येक का मॉड्यूलस समान है और इसलिए मेरे पास एकमात्र विकल्प सी को योग ई के रूप में आई के सी 1 तक बढ़ाया गया है, जो कि है सी ए दोनों गुणों को संतुष्ट करता है और इसलिए साई है यदि ए द्वारा शिफ्ट होता है तो एक्स के आई के साई के इक्वल होगा। एक पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स में वेव फंक्शन के लिए वी एक्स प्लस ए के इक्वल होता है। इसलिए यदि कोई पार्टिकल पीरियोडिक पोटेंशियल में गति कर रहा है, तो यह वह गुण है जिसे वह संतुष्ट करने वाला है। तो आइए हम इस ब्लोक्स थ्योरम को एक पोटेंशियल एनर्जी में
गतिमान एक पार्टिकल के लिए लिखते हैं जो पीरियोडिक अवधि के साथ आवर्त है। वेव फंक्शन ऐसा है कि साई एक्स प्लस ए ई के इक्वल है, जो आई के एक्स तक बढ़ा है, जो कि ब्लोच थ्योरम है। एक ही बात लिखने का एक और तरीका यह है कि वेव फंक्शन साई एक्स वृद्धि के इक्वल है आई के एक्स कुछ यू के एक्स, जहां यू के समान पीरियोडिसिटी के साथ आवधिक है। यह स्वचालित रूप से ऊपरी संपत्ति को कैसे संतुष्ट करता है? तो मेरे पास साई एक्स प्लस इक्वल ही होगा, जिसे आई के एक्स प्लस यू के एक्स प्लस ए तक बढ़ाया जाएगा, और चूंकि यू पीरियोडिक हैं, मैं इसे आई के ए तक आई के एक्स यू के एक्स तक बढ़ाऊंगा, जो कि ई के समान आई के है। मैं अब इसे के एक्स के रूप में लेबल करूंगा। अब मुझे इसे के एक्स के रूप में लेबल करने दें, तो दोनों एक ही गुण हैं। तो यह ब्लोच थ्योरम है कि वेव फंक्शन एक आवधिक पोटेंशियल में कार्य करती है। यह एक ब्लोच थ्योरम है कि पीरियोडिक पोटेंशियल में गतिमान पार्टिकल वेव फंक्शन का रूप धारण करता है, जो या तो इस ऊपरी डिब्बे द्वारा दिया जाता है या निचला डिब्बा, दोनों एक ही चीज हैं। यह दिलचस्प गुणों की ओर जाता है। अब जब वेव फंक्शन इसे के एक्स द्वारा लेबल कर रहा है, तो आई के एक्स यू के एक्स तक बढ़ जाता है, और यदि वी एक्स प्लस ए बराबर वी एक्स एक कांस्टेंट है, तो मुझे पता है कि उस मामले में पार्टिकल मुक्त है और वेव फंक्शन साई के एक्स वृद्धि है आई एक्स और यू के एक्स, इसलिए उस मामले में एक है। इसलिए जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ती है, स्थिर नहीं रहती है लेकिन पीरियोडिक बनी रहती है, आपको यह यू के मिलता है जो उस कांस्टेंट या एक से अलग होता है। दूसरे मामले में के पार्टिकल की मोमेंटम का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कैसे? क्योंकि अगर मैं ई पर काम कर रहे पी ऑपरेटर को आई के एक्स तक बढ़ा देता हूं, तो मुझे एच क्रॉस के ई को आई के एक्स तक बढ़ा दिया जाता है। तो यह एक गति है जिसे मैं बता सकता हूं, जैसा कि हमने बार बार इन बातों पर चर्चा करते हुए कहा है। दूसरी ओर यदि साई के एक्स बराबर आई के एक्स यू के एक्स है, तो के पार्टिकल की मोमेंटम नहीं देता है, क्योंकि यह मोमेंटम की एक आइगन स्टेट नहीं है, इसलिए मोमेंटम संरक्षित नहीं है। यह देखना भी काफी आसान है कि क्या मैं पी साई के एक्स इक्वल एच क्रॉस ओवर आई डी बटा डी एक्स ए का आई के एक्स यू के एक्स तक बढ़ा देता हूं, और यह निश्चित रूप से आई के एक्स यू के एक्स तक बढ़ाए गए कांस्टेंट आयनों के योग के इक्वल नहीं है। यह उसके इक्वल नहीं है, इसलिए मोमेंटम का कोई कंजर्वेशन नहीं है। इसलिए इन स्थिति के लिए गति को वास्तव में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कोई भी डी टर्म के एक अच्छी क्वांटम नंबर नहीं है जो सिमेट्री से संबंधित है कि यदि आप पूरी सिस्टम को अवधि तक अनुवाद करते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता है। अब जब मैं साई के एक्स को ई के रूप में आई के एक्स यू के एक्स तक बढ़ा देता हूं, तो इसे ई वृद्धि
के रूप में भी लिखा जा सकता है। आई के प्लस कुछ मात्रा आवर्तता और आप के प्लस पीरियोडिसिटी समय x से संबंधित कुछ क्वांटम जो मैं हूं अब समझाऊंगा। इसलिए जब Vx प्लस ए Vx के इक्वल हो, Vx को फूरियर श्रृंखला का उपयोग करके फॉर्म में लिखा जा सकता है n का समेशन कुछ कांस्टेंट Cn गुणा e को x समय n पर आई 2 पाई तक बढ़ाया जाता है और ये CNS मैं V के nवें घटक को कॉल करने जा रहा हूं, इसलिए मैं इसे संक्षेप n V और इसे I n 2i ओवर ए x के रूप में लिखने जा रहा हूं। V0 मूल रूप से एक कांस्टेंट है और V1 V2 ये सभी कांस्टेंट्स हैं। अब V0 का एक विशेष महत्व है क्योंकि n इक्वल 0 वृद्धि देता है I n 2 बटा x बटा 1 के इक्वल होने के लिए और इसलिए V0 जो दर्शाता है वह पोटेंशियल के लिए एक चरण संदर्भ पॉइंट है। इसलिए यह वास्तव में उस सॉल्यूशन को प्रभावित नहीं करता है जो एनर्जी के लिए एक संदर्भ पॉइंट को बदलता है। इसलिए सॉल्यूशन को प्रभावित करने वाले पोटेंशियल घटक घटक V1 V2 और इसी तरह हैं। तो हमारे पास V x इक्वल समेशन n Vn ए वृद्धि I n 2i ओवर ए x में 2 पाई ओवर ए G1 के इक्वल है और n बार 2 पाई ओवर ए G n के रूप में ले जा रहा हूं और इन्हें पारस्परिक लैटिस वेक्टर्स कहते हैं, लेकिन वह नाम जो मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन अभी तो चलिए इसलिए लिखते हैं कि Vx इक्वल समेशन n Vn ई वृद्धि से आई Gn x है। ध्यान दें कि e को बढ़ाकर आई Gn बार 1 के इक्वल है। आप फोरियर थ्योरम को जानते हैं, इसलिए Vx प्लस Vx के समान हो जाता है। तो Gn 2 पाई ओवर ए है और वह रेसिप्रोकल स्पेस या रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। चूंकि साई के x ए वृद्धि के इक्वल है I के x u के x और u के x भी पीरियोडिक है। मैं u के x को n के ऊपर IGN x योग के समेशन ओवर n के इक्वल लिख सकता हूं। इसलिए मेरे पास साई के x इक्वल यह जो I के x तक बढ़ा है n उन इसे I Gn x तक समेशन है। मैं इसे e के बराबर I के प्लस कुछ विशिष्ट g के इक्वल भी लिख सकता था। मैं इसे G1 x समन n उन e राइज टू I Gn माइनस G1 x कहता हूं। मैं इसे e राइज टू I के प्लस G2 x समेशन ओवर n उन e राइज टू I Gn माइनस D2 x के रूप में भी लिख सकता हूं। भले ही मैं ऐसा नोटिस करता हूं कि कोई भी वृद्धि आई Gn माइनस G1 है या I से I Gn माइनस G2 एक है और इसलिए समेशन को बढ़ाकर I
जीएन घटाकर जीवन एक्स भी समान आवर्त के साथ पीरियोडिसिटी है। इसलिए मैं साई के एक्स लिख सकता हूं जो कि ई बढ़ा हुआ है आई के एक्स यू के एक्स के रूप में भी ई वृद्धि आई के प्लस जी1 एक्स यू। मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा जो जी1 को यू के जी1 एक्स, यह वही है जो ब्लोच थ्योरम को संतुष्ट करता है। मैं इसे ई के रूप में भी लिख सकता हूं जैसे आई के प्लस जी से एक्स यू के प्लस जी दो एक्स, और इसलिए अंतिम सॉल्यूशन वही रहता है और इसलिए हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वह यह है कि पीरियोडिक पोटेंशियल में के जमा जी एक के जमा जी दो और इसी तरह सभी समकक्ष हैं। इसलिए मैं वेव फंक्शन को के प्लस जी एक के प्लस जी दो द्वारा लेबल कर सकता हूं और फिर हम एक ऐसे सम्मेलन का पालन करते हैं जो कि दो को कुछ सीमाओं के भीतर प्रतिबंधित करेगा। तो हमने अभी जो देखा वह यह है कि अगर मेरे पास साई के है जिसे ई के रूप में आई के एक्स यू के एक्स तक बढ़ाया गया है, मैं इसे ई के रूप में भी लिख सकता था जैसे कि आई के प्लस योग जनरल रेसिप्रोकल स्पेस वेक्टर यू के प्लस जी एक्स दोनों ब्लोच थ्योरम जी को स्पष्ट रूप से संतुष्ट करते हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक पर पाई ओवर ए करने के लिए कुछ n समय है। जहां तक वेव फंक्शन का संबंध है के और कोई भी के प्लस जी समतुल्य हैं और ऐसा वेव फंक्शन की पीरियोडिसिटी और लैटिस की आवधिकता के कारण है। तो हम जिस परंपरा का पालन करते हैं वह है कि से माइनस पी बटाए से प्लस पी बटाए। तो बस इसे सचित्र रूप से दिखाने के लिए यदि मेरे पास के बराबर 0 पाई बटाए 2 पाई बटाए है और इसी तरह माइनस पाई बटा माइनस 2 पाई बटाए है, तो हमने अब तक जो चर्चा की है वह 0 पर यह पॉइंट है जिसे मैं लाल वृत्त चित्रात्मक रूप से बिंदु के इक्वल है पी बटा ए पॉइंट माइनस पी बटा ए के इक्वल है और इसी तरह, और यह 2 पाई बटा पाई के लिए ए के इक्वल है और इसी तरह हम जो करते हैं वह के को निर्दिष्ट करने के बजाय इन सभी पर हम अपने के को इस माइनस पाई के भीतर ए 2 पाई बटा ए तक सीमित करते हैं और इसलिए हम वास्तव में मैप करते हैं पूरे के स्पेस। इसलिए इसे पहले ब्रिलॉइन जोन के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम पहले ब्रिलॉइन जोन के भीतर काम करते हैं। मैं आपको ये शब्द दे रहा हूं ताकि अगर आप उन्हें सुनते हैं तो आपको वास्तव में डर नहीं लगता कि यह सब क्या समान है। इसलिए मैं खुद को माइनस पाई के भीतर काम करने के लिए प्रतिबंधित कर सकता हूं। अब सॉल्यूशन लिखें, क्योंकि हमने लिखा था साई के इक्वल ई बढ़ा हुआ आई के एक्स यू के एक्स, और चूंकि यू के पीरियोडिक है इसलिए हमने इसे राइज टू आई के एक्स समन उन राइज टू आई जीन एक्स लिखा है, जिसे मैं समेशन उन के रूप में लिख सकता हूं और इसे आई के प्लस जी एन एक्स तक बढ़ाया जा सकता है। केवल कन्वेंशन के लिए मुझे इसे कुछ कोएफिशिएंट सी एन के रूप में लिखने दें। इसलिए मैं अपना साई के एक्स इक्वल समेशन एन सी एन ए वृद्धि से आई के प्लस जी एन एक्स लिख रहा हूं। यह एक और तरीका है जिससे मैं वेव फंक्शन लिख सकता हूं और आप देखते हैं कि यह वेव फंक्शन सभी मोमेंटम के
के प्लस G1 के प्लस G2 के प्लस G3 और इसी तरह से आगे बढ़ता है के माइनस G1 के माइनस G2 वगैरह और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में बदलता रहता है। और इसलिए यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मैं के प्लस G1 के प्लस G2 के प्लस G3 द्वारा वेव फंक्शन निर्दिष्ट करता हूं। यह देखने का एक और तरीका है कि ये सभी समकक्ष हैं। यदि वे सभी बराबर हैं तो फिर से खुद को के बीच में सीमित कर देंगे। पहले ब्रिलॉइन जोन में माइनस G1 बटा 2 G1 बटा 2। अब एक बार हमारे पास यह इक्वेशन है तो यह तीसरा तरीका है जिससे कोई ब्लोक्स के थ्योरम को व्यक्त कर सकता है। वह यह है कि साई के एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी Cn वृद्धि से आई के प्लस Gn एक्स के रूप का है और यह फॉर्म इन CNS के लिए इक्वेशन लिखने और फिर उससे बैंड स्ट्रक्चर प्राप्त करने में उपयोगी है। इसलिए इसका परिचय दें। इसलिए मैं इस परिचय को ब्लोच थ्योरम के साथ समाप्त करूंगा। इसलिए कंक्लूजन, जब एक पार्टिकल पीरियोडिक पोटेंशियल में घूम रहा है, Vx इक्वल V एक्स प्लस ए के इक्वल V एक्स प्लस 2a और इसी तरह यह वेव फंक्शन है जो ब्लोच थ्योरम को संतुष्ट करता है। ब्लोच थ्योरम क्या है? साई एक्स ऐसा है कि साई एक्स प्लस ए के इक्वली वृद्धि आई के एस साई एक्स है और हम इसे किसे लेबल करते हैं? इसे दूसरे रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि साई एक्स, फिर से मैं इसे के रूप में लेबल करता हूं। ये वृद्धि के इक्वल है आई के एक्स यू के एक्स, जहां यू भी पीरियोडिक यू के ए प्लस एक्स है और अंत में मैं इसे साई के एक्स के इक्वल समेशन के रूप में भी लिख सकता हूं n इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी CN ए वृद्धि से आई के प्लस Gn एक्स